आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। और आप सबको पता है ये बात कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो आपको पहले तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो है आपका 1s। ठीक है, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यहाँ तक आपने सीक्वेंस को याद करना है, क्योंकि यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं वो एटॉमिक नंबर 30, जो जिंक का एटॉमिक नंबर है, आप इस कॉन्फ़िगरेशन से भर सकते हो। और लगभग आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं वो एटॉमिक नंबर 30 तक ही आते हैं। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो S सबशेल है उसमें आपने भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो P सबशेल है उसमें आपने भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो D सबशेल है, D सबशेल में आपने भरने हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक F सबशेल भी होगा, उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें आप भरोगे कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। तो S में 2, P में 6 और D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो लिखोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भरा जाएगा 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर दीजिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका हीलियम का। चलिए अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर है, तो 7 ही इसमें, या फिर क्या 7 ही इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो सबसे पहले हम भरेंगे 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। ठीक है, 1s के बाद फिर 2s, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। ठीक है, 1s 2s, 2s के बाद क्या आएगा आपका? 2p। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए आपने भरने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, और 2 और 2 4 आपने पहले ही भर लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो p में कितने आएंगे आपके? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इनको आप सम अप करिए, 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो भरना स्टार्ट कीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 आएगा। ठीक है, इनको सम अप कीजिए। 5 और 2 7 और 6 13 और 2 15 और 2 कितने? 17। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने करेक्ट लिखा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कैटाइन और एनाइन की, कैटाइन आपको पता है कैसे बनता है? बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Na पॉजिटिव का। ठीक है, जितना पॉजिटिव है इसका मतलब उतने ही उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखे हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसमें, लेकिन वो न्यूट्रल एटम में जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अब एक पॉजिटिव का मतलब है इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए?
10 इलेक्ट्रॉन। तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो 10 इलेक्ट्रॉन का ही लिखोगे। तो आप लिखिए ज़रा कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 और 2p6। कितने हो गए? 6 और 2 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कैटाइन का है। उस तरह से एनाइन का कैसे लिखोगे? एनाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं Cl नेगेटिव का लिख के बताता हूँ आपको। Cl नेगेटिव, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन वो न्यूट्रल के केस में। अब एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, ले रखा है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है चार्ज, तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, गेन कर रखे हैं। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास पहले ही, एक नेगेटिव है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। तो अब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास? 18। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह से 1s आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ओके, तो अब ज़रा इनको सम अप कीजिए। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 2 कितने हो गए? 18। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट लिखा है। इसी तरह से आप दूसरे एलिमेंट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपने कि इनका क्या ऑर्डर है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, और साथ में किस ऑर्बिटल में या फिर किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।